स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं समास। तो देखिए, समास को हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से समझ सके कि ये कौन सा समास है। क्योंकि समास से चाहे जो भी पेपर हो, कोई भी पेपर में आप लोग के समास जरूर आते हैं उससे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं समास। देखिए समास, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक, अब संक्षेप को पूछ लिया जाए कि संक्षेप का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ होता है छोटा करना, किसी चीज को छोटा करना। ठीक, अब देखिए समास, समास की परिभाषा क्या है? तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो देखिए क्या समास की परिभाषा है? दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है। किसके मेल से? शब्द के मेल से। ये नहीं कि वर्ड के मेल से। किसके मेल से? शब्द के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो समास को ही हम लोग क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, समास के प्रकार और संख्या। ठीक, देखिए संख्या भी अलग होता है और प्रकार भी अलग होता है। तो देखिए कैसे? प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, देखिए प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर संख्या पूछ ले कि समास की कितनी संख्या है, तो संख्या अगर पूछे तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, तो परीक्षा में अगर आप लोग के समास से पूछ लिया जा रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार में आप लोग 4 लिखेंगे प्रधानता के आधार पे। ठीक है, प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार के समास होते हैं। अब देखिए अगर संख्या पूछ ले, समास की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन से हैं? पहला है जो पूर्व पद प्रधान हो, तो पूर्व पद प्रधान हो। दूसरा है, देखिए दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हो। ठीक, तीसरा है दोनों पद अप्रधान हो। अप्रधान मीन्स होता है गौड़, जिसका कम महत्व हो। तो देखिए जिसका कम महत्व हो, तो इसमें प्रधान कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा प्रधान होगा? तीसरा
तीसरा पद प्रधान होगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान। ठीक है। अब देखिए चौथा है उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर पद प्रधान ये कितने हैं, इसकी संख्या 4 है। तो वो कौन से हैं, देखिए पूर्व पद प्रधान। तो पूर्व पद जो प्रधान है वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। फिर देखिए दूसरा है दोनों पद प्रधान। तो दोनों पद जिसका प्रधान रहता है वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। देखिए अब देखिए दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो तो वो कौन सा समास होता है, वो आपका होता है बहुव्रीहि समास। अब देखिए उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद जो प्रधान रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए अब प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास है, वो कौन से हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संख्या के आधार पर कितने 6 प्रकार के होते हैं, तो वो कैसे है। तो देखिए जो ये तत्पुरुष समास है इसका 2 उपभेद है। तो वो कौन से 2 उपभेद हैं, तो देखिए कौन से हैं, आपका है द्विगु, द्विगु समास, दूसरा इसमें है कर्म धारय समास, कर्म धारय समास। ठीक। अब देखिए आपका उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद प्रधान जो है ये आपका तत्पुरुष समास है। तो देखिए उत्तर पद जो प्रधान रहेगा, अगर तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है तो देखिए द्विगु समास में और कर्म धारय भी समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा, दोनों में इसका उपभेद है। तो इसमें भी आपका उत्तर पद प्रधान रहेगा। ठीक है। तो देखिए ये तीसरा पद मतलब कि इसका है, ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि ये चौथे का है। ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो ऐसे आप लोग आसानी से इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे है पूर्व पद आपका अव्ययी भाव समास है, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास है, दोनों पद अप्रधान जिसका कम महत्व है बहुव्रीहि समास है, और चौथा है उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं। तो देखिए द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इनकी संख्या देखिए कितनी हो गई, समास की संख्या 6 हो गई। देखिए कौन से 1 2 3 4 5 6, तो इसकी संख्या ये 6 हो गई। और समास के प्रकार कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अगर पेपर में आप लोग को इससे आप लोग आराम से बता सकते हैं कि ये कौन से पद में कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है, किसका दोनों पद प्रधान है। तो ऐसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं कि किसमें कौन से आते हैं, कैसे हम लोग इसको पहचाने। देखिए पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसमें कैसे इसकी हम पहचान करें, तो हम अभी आप लोग को बताए हैं ना, इसमें अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पूर्व पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। अब इसमें देखिए पूर्व पद प्रधान रहता है तो वो अव्ययी भाव समास में है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग पहचाने कि ये जैसे कोई अभी दे दिया जाएगा कोई शब्द, तो कैसे हम लोग इसको पहचाने कि ये अव्ययी भाव समास है। तो देखिए अव्ययी भाव समास में आपका देखिए उपसर्ग आता है, ठीक, और आता है अविकारी, जिसको बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। अव्यय आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। अब देखिए अव्ययी भाव समास में क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं, अव्यय अविकारी शब्द आते हैं, जिसको बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। ठीक। तो देखिए वो कौन से शब्द है, कैसे इसकी हम लोग पहचान करें। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिख दें, आजीवन, दूसरा है प्रति
दिन, यथा शक्ति। ये देखिए क्या है आपके अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण है। तो देखिए कैसे इसकी हम लोग पहचान करें। तो देखिए हम आप लोग को बताए हैं उपसर्ग इसमें आते हैं। तो उपसर्ग इसमें क्या है, आ है। तो ये आ क्या है, आपका उपसर्ग है। तो इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। अब देखिए इसमें प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है। यथा क्या है, अविकारी शब्द है। तो देखिए इस समास विग्रह अगर करने के लिए कह दे तो कैसे इसको करेंगे, आजीवन, तो जीवन भर। ठीक। अब देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा, हो जाएगा आपका दिनों दिन। अब यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो कितना इजी है ना, ऐसे आप लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, अव्ययी भाव समास में इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए हम इसी तरह इसीलिए लिख दिए हैं। पूर्व पद क्या रहता है, पूर्व पद रहता है अव्ययी भाव समास में, और उसमें उपसर्ग आते हैं, आविकारी शब्द आते हैं। तो आविकारी को ही अव्यय बोलते हैं। तो देखिए आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, भर पेट, ये सब क्या है, आपके अव्ययी भाव समास है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहते हैं, तो अभी हम आप लोग को बताएं द्वंद्व समास दोनों पद, दोनों पद प्रधान। ये दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। अब इसमें देखिए क्या आते हैं, इसमें विलोम शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, सहचर शब्द आते हैं, और आपके एक आता है पूरक शब्द, पूरक शब्द आते हैं। ठीक। तो देखिए इन सब में से क्या तीनों नहीं आते हैं, इसमें से तीनों में से एक चाहे जो भी आ जाएगा। ठीक। उसी तरह उपसर्ग या अविकारी में से इसमें से भी चाहे जो एक रहेगा, ये नहीं कि दोनों रहेगा, एक ही इसमें आते हैं। ठीक है, चाहे जो भी आ सकते हैं। अब देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण है, जैसे जैसे पहले विलोम शब्द हम लोग देख लेते हैं, जैसे लाभ हानि, लाभ हानि, रात दिन। ठीक, रात दिन। अब जैसे पूरक शब्द में देख लीजिए, माता पिता। अब देखिए एक है आपका दाल रोटी। ठीक। अब देखिए सहचर शब्द कौन से होते हैं, घास फूस, घास, सब लोग बोलते हैं ना घास फूस, घास फूस। कैसे इसकी हम लोग पहचान करें, तो देखिए विलोम शब्द, तो विलोम शब्द आप लोग को पता ही होगा जिसका विपरीत हो कोई चीज, जैसे लाभ हानि, लाभ और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, लाभ और हानि। ठीक। देखिए रात दिन का रात और दिन हो जाएगा, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो देखिए ये मत समझिएगा कि ये भी आपका विलोम शब्द है, तो ये विलोम शब्द नहीं है, ये आपका पूरक शब्द है। क्योंकि दाल, जब आप लोग दाल खाते हैं तो रोटी जरूर खाते हैं, उसमें उसका जरूरत रहता है, तो उसके वो पूरक है। जैसे माता पिता, अब ये तो नहीं, बच्चों के लिए सिर्फ माता की जरूरत नहीं होती,
सिर्फ उसके साथ क्या रहते हैं, पिता की भी जरूरत है, तो माता पिता जिसके वो पूरक होते हैं, तो इसी पूरक बोलते हैं। अब जैसे घास फूस, अब देखिए घास फूस क्या है, ये सहचर है, तो घास और फूस। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, इसको हम लोग को आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें और लग गया तो और से हम लोग पहचान लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। तो ऐसा नहीं है। जैसे एक शब्द और आप लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं, देखिए देवासुर, अगर ऐसे ये देवासुर पूछ लिया जाए तो कैसे आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा समास है। तो ये देखिए इसमें क्या है, देवा देव और असुर, देव और असुर, ये क्या है, विपरीत है, जिसका विलोम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग और से नहीं पहचान करेंगे कि ये आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि इस तरह अगर दे दिया जाएगा तो आप लोग पहचान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, विलोम सहचर पूरक, ये आप लोग को याद रहना चाहिए हमेशा कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि हम अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास इस तरह आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं। ठीक, अब जितना बचा है वो सब हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।